उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद छात्रवृत्ति पे उनकी शादी बाल्यकाल में ही होगी थी और माता रमाबाई उनकी अर्धांगिनी थी। जब वो बाहर छात्रवृत्ति पर पढ़ने चले गए तो माता रमाबाई के पास खाने के वाले वो उबले पात करके उबले जानवर का गोबर उठा करके सर पे लाती थी और उबले पात करके अपना घर चलाती थी। हमें रोना आता है समझने से, हम भावुक हो जाते हैं जब अपनी बात करते हैं। बाबा साहब हमारे लेबर एक बार बनकर हो जाते हैं तो ये समाज बहुत बड़ा जिन समाज के योद्धाओं ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हो, चाचा बच्चे उनके चले गए और उन्होंने आपके लिए संघर्ष करते रहे बाबा साहब, ये मैं आपसे कहूँगा। हमारे साथियों 70 के दशक में बाबा साहब लास्ट में जब बाबा साहब अंतिम समय में एक आगरा में मीटिंग कर रहे थे, आगरा में रोते भी लगते उन्होंने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों 18 जून 1956 को उनकी लास्ट मीटिंग थी आगरा में। 18 जून 1956 को उन्होंने रोते भी लगते कहा था, ए मेरे समाज के लोगों मैं इस कारवा को इसे उठा करके यहाँ तक तो ले आया, परंतु तुम इसे अगर आगे नहीं बढ़ा सके तो इसे पीछे भी मत जाएंगे। ये बाबा साहब ने रोते भी लगते कहा। सामान्य साथियों 70 के दशक में 56 के बाद हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि कांग्रेस की सरकार हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता था, बलात्कार सरेआम होता था, हमारी बहन बेटियां उठा ली जाती थी, परंतु हम लोग जुल्म के शिकार थे उस टाइम 70 के दशक में। कांग्रेस शासन में हम बहुत स्थिति में गुजरे हैं, हमें 4 पाइयों तक नहीं बैठना दिया जाता था। आज हम एक कुर्ता कलर का 200 रुपए का धोया हम आपके बीच में करें, 25 लाख रुपए की गाड़ी में 30 लाख रुपए में बैठ कर है। मेरे समाज के आदमियों को अगर वो कितना भी बड़ा जमींदार था लठों से पेला करते थे लोग। समान्य साथियों ऐसे दौर में एक ऐसे योद्धा का जन्म होता है मानव काशी राम साहब का। उन्होंने उनका संघर्ष देखी। दीना भाला नाम का एक हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, उन्होंने उनकी लंबा जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उन्होंने उनकी आगे खोलने में मानव काशी राम साहब ने उस किताब को बुक को पढ़ा और उस पढ़ करके उन्होंने उसी दिन सब कुछ त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपने माँ बाप त्याग दिए और निकल पड़े कारवां पे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4500 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके मानव काशी राम साहब ने ये बोला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4500 किलोमीटर यात्रा करके साइकिल से मैंने बहुत मानव काशी राम साहब के साथ साइकिल चलाने का मुझे मौका। मैं युवा था और मैंने उनका वो समय देखा है कि उनका जो कच्चा था वो फटा हुआ था, सुराख उसमें थे जब वो कामते थे। बनियान फटी देखी, क्या था उस टाइम हमारे समाज में, देने को भी कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे साथियों काशी राम साहब ने सूखी रोटी खा करके हमारे सामने सूखी रोटी खा करके इस मिशन को चलाया। हमें पीड़ा होती है वो जब कुछ बात थोड़े कार्यकर्ता वैसी बोल देते, बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। हम भी अपने बच्चों का पेट काट कर संगठन को चलाते हैं। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली, जैसे संजय खत्री जी कहा जा, जैसे आप कह रहे कि मुझे भी कहा कि 1.5 लाख रुपए दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं से कुछ नहीं होता। हाँ बहन जी, जब सरकार बहन जी आई, मानव काशी राम साहब ने इतना संघर्ष किया। एक बार काशी राम साहब पंजाब चले गए, गेस्ट हाउस में जिसमें वो ठहरे हुए थे उसी में उनके पिताजी माली थे। माली की हैसियत से सुबह आते हैं चाय लेकर के। मानव काशी राम साहब ने उन्होंने जो उनके पिताजी थे वो काशी राम साहब को नहीं पहचाना। वो चाय रख के चले गए और वो उसके मतलब बात काशी राम साहब सोचते रहे कि क्या मैं इनको बुरा नहीं। एक संकल्प था, जैसे बाबा साहब ने संकल्प किया था कि बच्चे जब राजरतन मरे, हमारा एक राजरतन बाबा साहब का छोटा बेटा जब डेथ हुई तो वो थे वहां पर, ये देख लो कि कफन भी नहीं था। माता रमाबाई ने बस 2 मिनट होता है, कम कर दो, 2 मिनट। माता रमाबाई ने अपने धोती का एक पीस फाड़ करके उस राजरतन के ऊपर रख कर देकर उसको शमशान में भेजा।
तो ये संघर्ष है बाबा साहब का, ये संघर्ष है मानव काशीराम साहब का। उन्होंने अपने पिताजी को बात सुनी, उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिताजी को आज बुला लूँगा तो ये रोएंगे, भावुक हो जाएंगे और चिपट जाए। जब मैंने त्याग कर दिया तो घर से निकल, इतना बड़ा मूवमेंट बना दिया। उसी बीच में मान्या बहन जी उनके दिल्ली में टच से आती है। जब वो टच से आती है, मानव काशीराम साहब ने कहा कि भाई मायावती जी, तुम मेरी मीटिंग को सुनने के लिए जब परसों आई, क्या लगा, आप क्या कर रही हो? मानव काशीराम साहब ने कहा बताओ क्या कर रही हो? कहने लगे मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ। क्या बनना चाहती हो? कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ काशीराम साहब। मानव काशीराम साहब ने कहा, कहने लगे तुम आईएएस बन के क्या करोगी? तुम आईएएस बन के किसका भला करोगी? मैं समाज का भला करने के लिए मूवमेंट चला रहा हूँ, ये मूवमेंट चला रहा हूँ। बामसेब के बाद DS4 जब बनी, DS4 में जब मान्य बहन जी मिली तो उन्होंने कहा, कहने लगे आप DM बन के जाओ। मानव काशीराम साहब ने कहा कि मैं आपको इस देश का, इस प्रदेश का हुक्मरान बनाना चाहता हूं, जो सैकड़ों IAS PCS तुम्हारे सामने खड़े होंगे फाइल लेकर के, मैं आपको ये बनाना चाहता हूं। हमारे साथियों, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये भी मैं एक अवतार मानता हूं मान्य बहन जी की देह के अनुसार, क्योंकि उन्होंने तुरंत फैसला लिया। थोड़े दिन वो घर रही, घर में काशीराम साहब का जब आना जाना हुआ और मान्य बहन जी का लगाव उनसे हुआ, तो उन्होंने आगे की पढ़ाई को त्याग करके नौकरी कर रही थी। तो मान्य बहन जी के पिता प्रभुलाल जी ने कहा, करने लगे ये क्या हो रहा है, आप काशीराम साहब की मीटिंगों में क्यों जाती हो? उन्होंने कहा पिताजी अब मेरा सपना कुछ और है। धमकाने के लिए एक बाप अपनी बेटी को डांटता है, कोशिश करता है रोकने की बजाय। उसने कहा या तो काशीराम साहब के मिशन को देख लो या इस घर को देख लो, नहीं तो मत छोड़ो। मान्य बहन जी ने अपना सामान उठाया, सीधी सामान उठा करके काशीराम साहब के बंगले पे पहुंच गए और मिशन में जुट गए। मिशन में जुटते जुटते आपके सामने MP बनी, MLA बनी, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री। परंतु साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कितने लोग बैठे हैं यहाँ से अपनी बेटी को कह देंगे घर छोड़ दे, कह सकता है कोई? और क्या कोई ये सहन कर सकता है कि इसकी बेटी शादी ना करे? कितने लांछन लगेंगे उस पर, कितनी समाज में दुर्दशा होगी उसकी। एक बेटी के लिए बाप हर कुछ कर सकता है, और एक बेटी बाप के लिए बेटा नालायक हो सकता है। मैं आज कहता हूं कि मेरे भी एक बेटी जुडिशरी की तैयारी की है, मैं कहता हूं मेरा एक बेटा है, मेरा जो कारोबार देखता है, एक बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसका फाइनल है इस साल। पर मैं कहता हूं कि मेरे दोनों बेटों पे मुझे कुछ हो नहीं। मुझे ये पता है कि मेरी बेटी, मेरी मिसेज को अगर मैं सो गया पढ़ के, ये पूछती है मम्मी पापा ने दवाई खाई या नहीं खाई, बताओ जल्दी, टाइम से सुबह दवाई खाई नहीं खाई। दिन में 2 बार फोन करेगी पापा कहीं मीटिंग में हो, आपने कुछ खाया नहीं खाया। और औलाद जिसे मैं 2-250 बीघे जमीन खरीदी, तो एक बार भी सौदा पूछता नहीं, भाव पापा तो दिखाई नहीं, एक बार भी फोन नहीं आता। तो मैं कहता हूँ बेटियां और समाज साथ ही जो गरीब बेटी है, मैं तो यहाँ भी एक बेटी के साथ कुछ बलात्कार हुआ था, मैं 50,000 में नहीं बैठा उसको 50, और अपने फार्म हाउस पे साल में 2-3 बेटियों की शादी करता हूँ जिसके माँ बाप ना हो। और आपको भी कह के जा रहा हूँ, जिसके माँ बाप ना हो ऐसी कोई बेटी आपके पास हो, मुझे 6 महीने पहले बता देना, मेरे फार्म हाउस पर रिश्ता आप देखना, 10-20 लोग इधर से ले आना, 10-20 उधर से, खाना भी दूंगा और खर्चा भी करूंगा। मैं किसी से कोई चंदा नहीं लेता। ऊपर वाला बाबा साहब संत गुरु रविदास, जिसका मैं पुजारी हूँ, जिसका मैं वो हूँ वंशज, वो मुझे दे रहा है, नहीं तो मेरे बस का क्या, मेरी क्या ताकत है?
हमारे साथियों, समय बहुत हो गया, बोलने में बहुत मसाला मेरे आज ये मसाला लाया था कि मगर 10 लोग अगर होंगे उसमें से 5 भी अगर मैंने सुधार लिया है तो वह अगले बार 25 ना इकट्ठे करते हैं। तो हमारे साथियों, चलो बहुत कुछ हुआ। मैं केवल अध्यक्ष जी से भी आप सभी से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, आप बाबा साहब और माननीय काशीराज साहब, माननीय बहन जी, टीना भाना जी, इनकी जीवन परिचय को अगर आप अपने हमारे जितने भी संत गुरु हैं इनको आप पढ़ लें तो आपको कैडर की भी जरूरत नहीं होगी। और कहीं 50-50 लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए किसी प्रभारी को मैं कहूँ मतलब जीसी दिनकर जी को अगर आप 50-100 यहाँ इकट्ठे कर लो, 50 कहीं कोरोना की तरफ कर लो, 2 जगह कैडर कैंप मैं लगवा दूंगा, मैं खुद साथ हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सारी बातों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जो हुआ उस पर कोई टिप्पणी ना करो। मैं तो इतना जानता हूँ भाई बुद्धिलाल जी, तुम मेरे सामने इन सब के सामने सीधा खुले चैलेंज से यहाँ कर दो कि भाई मेरे रहते हुए जब भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा या मैं 3 बार में प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं महासचिव में रहा, कोषाध्यक्ष में रहा प्रदेश का, मैं सारे पदों पर डीएसपी के बूथ लेवल से उठा हुआ आदमी हूँ। मेरे में 1 रुपये का कोई लांछन, 100 रुपया कोई लगा दे कि आपने मुझे कभी चाय पिलाई हो, कभी मुझे मेरी गाड़ी में तेल डालना हो। मैं तो जब भी आपके पास आया तो अपने पल्ले से रजिस्टर था PWD, अपने पास से पैसे दे के रजिस्टर था। मुझे किसी की कोई आज भी रुकूँगा, मैं होटल रखा है, होटल में रुकूँगा, पेमेंट मैं खुद करूँगा, रोटी मैं खुद करूँगा, मुझे जरूरत नहीं है। पर संगठन के लिए जितनी वैल्यू मेरी है इतनी वैल्यू आपकी है। संगठन के लिए आप मेरे से बड़े हैं, आपको जिला चलाना है, आप जिले के मालिक हैं, आपको हर चीज़ आपके अंडर में है, आप करके इस संगठन